उसको कमीशन मिला थाना नहीं पकड़ता था, चौकीदार है उसको भी कमीशन मिलता है और भी नहीं पकड़ता, पूरा जानता है, वो भी जानता है कि यहाँ दारू बिकता है कहाँ नहीं बिकता है, उसको पूरा मालूम है कब दारू आता है कब नहीं, तो सब उसको मालूम है। तो जानते हुए भी उसको कमीशन मिल रहा है, वो काहे के लिए पकड़ेगा, उसको पैसा मिल रहा है भाई, उसका मंथली बांधा हुआ है, थाना हो चाहे चौकीदार हो जो भी हो सब किसी का मंथली, इसलिए कोई नहीं पकड़ता था। जो आज ये जो अगर थाना पैसा नहीं लेता, अगर चौकीदार पैसा नहीं लेता, ये दारू नहीं बिकता, इतना बड़ा घटना नहीं होता। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। AK सिंह का बेतिया से रिपोर्ट। मैं अभी बेतिया डिस्ट्रिक्ट के तहत नौतन प्रखंड के पंचायत दक्षिण तिलुआ में जो घटना घटा था 3-4 तारीख में, जो जहरीली शराब बताया गया जिसे पीकर लोगों की जान गई इस पर्व और त्यौहार के दिनों में, और जो यहाँ के माफिया लोग हैं जो बिचवा रहे थे, खुद भी पिए उसमें से एक आदमी, जो पता लगा मुझे उनकी भी मौत हुई। लेकिन सारा चीज़ पता करने के बाद अभी तक यहाँ की जो कार्रवाई होना चाहिए नेता लोग से, चाहे यहाँ के प्रशासनिक लोगों से, उस उम्मीद पे अभी तक कोई खरा नहीं उतरा, ऐसा रिपोर्ट हमको मिला। मैं आपको अभी जहाँ पे हूँ उनके घर भी एक मौत हुई थी जिनका नाम बच्चा यादव था। उनके मैं लड़के से आपको मिलवाता हूँ, वो बताएंगे कि किस तरह से पोजीशन था और क्या बात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। तो आपको फादर कौन थे, क्या नाम था? उनका नाम बच्चा यादव था। अच्छा, किस तरह से ये घटना घटा, मतलब क्या काम कर रहे थे, कितने बजे की घटना है, कैसे पता चला कि डेथ हो गया? तो शाम को 7 बजे रहा था, वो गए थे मार्केट, उधर से आए हरिजन टोली जहाँ दारू मिलता है, वहाँ से मुन्ना राम किए तो दारू पी कर के उधर से आए। तो घर पे आए तो हम पूछे कि कहाँ गए थे, तो बोले कि हम इधर गए थे। बोले कि लग रहा है कि ज़्यादा दारू पिए हैं, तो बोले नहीं हम ज़्यादा नहीं पिए हैं, 3-4 गिलास पिए हैं। तो बोले कि ठीक है हम लोग दूध का कारोबार करते हैं, तो उनको बोले ठीक है जाइए दूध लेकर आइए। दूध के लिए तैयार होकर जब जाने के लिए तब तो उनका गला फंसने लगा, माथा में दर्द आने लगा। तो बोले कि ना हम दूध नहीं ला सकते हैं, तो बोले कि थोड़ा तेल मालिश छोड़ माथा में। हम थोड़ा सा तेल मालिश करने लगे, उससे बहुत बहुत आराम नहीं हुआ। उसके बाद दवा लाने गए, दवा से भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद हम उनको लेकर के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ गए तो डॉक्टर बोला कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो मैं बोला कि गए थे और दारू पिए हैं, उनके सर में दर्द है और बहुत बेचैनी है। तो बोले कि ठीक है ये इसको लाइए यहाँ पर, हम उसको लाए। उसके बाद उनका चेकअप हुआ, पाइप डाला अंदर पेट में, उधर से निकाला तो बोला कि अंदर जो शराब है जो जहरीला है। ठीक है, उसके बाद उनका इलाज चालू हुआ। होने के बाद डॉक्टर बोला कि मेरे बस के नहीं है। हम लोग वहाँ से बेतिया लेकर गए, बेतिया जाते पर उनका डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग वापस घर लेकर चले आए। समझ गया। आपके घर में कितने फैमिली हैं आप लोग? हम लोग 7 दिन हैं, हम लोग 7 मेंबर्स हैं। अच्छा, 7 मेंबर्स के ये अकेले मुखिया थे। हाँ, अकेले मुखिया। अब एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ अभी पंचायत चुनाव होना है, शायद कब है? 24 तारीख को है, 29 तारीख 29 तारीख को, सॉरी 29 तारीख को पंचायत चुनाव होना है। आप एक चीज़ बताइए, जो यहाँ के प्रीवियस मुखिया हैं, पहले मुखिया, उनके तरफ से क्या आपको मतलब सहानुभूति मिली? नहीं, ये जो प्रेजेंट में मुखिया जो अभी है थे, उनके तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं मिला, नहीं पूछने भी नहीं है, देखने भी नहीं आया वो। तो इसका क्या है कि अभी तक वो यहाँ पे झांकी भी पाड़ने नहीं आए, देखने भी नहीं आए, और फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा हाँ। मुझे पता लगा कि नॉमिनेशन उनका हो चुका है। हाँ, नॉमिनेशन हुआ है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर ये जो भी घटना हुआ है उसके जायजा लेने के लिए भी या कुछ भी हेल्प करने के लिए वो नहीं आए। ठीक है। ठीक है। हाँ, हमारे सांसद महोदय जी आए थे क्या? हाँ, वो आए थे, वो भी अपना मैंने भेंट किए और बोले कि हम सरकार से बात करेंगे इसके बारे में, जो परिवार है जो इसका मुआवजा है हम लोग दिलवाने के लिए, सब बोल करके हो गए। हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोले। और कोई विधायक जी? नहीं, विधायक जी तो नहीं, विधायक एक पप्पू यादव आए थे। ठीक है, पप्पू यादव। पप्पू यादव यहाँ आए पे थे। आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज़ के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मैं उनके दरवाजे पे हूँ, बच्चा यादव की जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब के कारण। यहाँ पे जिला प्रशासन, जब मैं आया अपने टीम के साथ, तो मुझे यही पता लगा कि जिला प्रशासन आया था, थोड़ा बहुत सहानुभूति दिया, लेकिन कोई धर पकड़ अभी तक तो नहीं हुआ है। मुन्ना राम तो अभी पकड़ाया नहीं, पकड़ाया नहीं अभी। वो फरार है। वो फरार है, और उसका जो गैंग स्टार भी वो सब फरार है, जो इसका मालिक सब है जो अच्छा, लाता ये पता लगा कि ये सप्लाई माल कहाँ से आता था? ये सब उधर का 3-4 आदमी इसका गैंग है, वही सब मिलकर चलाता था। उधर एक मकोदर है, उधर एक संजय यादव है, ये सब इसका मेन गैंग है। वो लाता था, इन लोग बेचता था, हाँ। इन लोग से बेचते थे। मेन गैंग वही वाला है, वही सब मंगाता था ये सरकार। ठीक है, पप्पू यादव जी आए थे तो आपसे क्या बात हुई, क्या मतलब क्या सहानुभूति उन्होंने व्यक्त किया आपके प्रति? पप्पू यादव आए तो वो
बोले कि ये जो संकट की घड़ी है, ये जो सरकार का जो ढीलासिली के चलते, प्रशासन के ढीलासिली के चलते ये शराब अच्छा एक चीज़ बताइए, एक क्वेश्चन जो पप्पू यादव जी बोले हैं वही बात मैं आपको फिर रिपीट करूंगा। इतने दिन से यहाँ शराब बिक रहा था, क्या हमारे डीएम साहब और एसपी साहब और यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि या पंचायत सेवक कोई लोग को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। वो आगे आगे वो थाने का गाड़ी पीछे पीछे दारू जाता था। ये हम लोग रोड बघार है, थाने का रूट ऐसा नहीं है, यही है। आगे आगे पुलिस का गाड़ी जाता है। थाना कौन सा लगता है आपका? नौतन थाना पड़ता है। नौतन थाना पड़ता है। अभी यहाँ के थाना प्रभारी कौन है? तो शायद कोई शर्मा जी थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं इस कांड के। अच्छा, इस कांड में सिर्फ थाना प्रभारी को सस्पेंड चौकीदार भी सस्पेंड हुए हैं लोग। अच्छा, द्रोणा क्या नाम है उनका? कुछ ड्रोन करके क्या नाम है? द्रोणा यादव की क्या नाम है उनका? घोड़ा यादव। और सॉरी, मैं टंग मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे गांव में हूँ और दूसरे पंचायत में हूँ, तो इतना तो लोगों के बारे में पता नहीं है। अभी अभी मैं आया हूँ और पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको मतलब ये चीज़ जब आभास था कि यहाँ दारू यहाँ बिक रहा है, इस गांव को जब पता था कि यहाँ पे दारू बिक रहा है, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग हो रहा है, धंधा हो रहा है दारू का, दारू गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आपके डिमांड पे दारू चालू किया गया था। वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब औरतों की पति मरते हैं तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं ये पूरी मीडिया जानती है, अब पूरा बिहार का जनता जानता है। इतने मौत हुई, इस पे उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो तो मीडिया भी देखती है और प्रशासन भी देखता है और जनता भी देखती है। इसका मतलब ये है कि जो दारू बिक रहा था, आप लोग के कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्रशासन से लेके मुखिया से लेके जो भी मतलब उस लेवल पे लोग हैं, सबकी मिली भगत थी। सब इन्वॉल्व थे, जितना आदमी थे सब लोग इसमें इन्वॉल्व, सब किसी को मालूम है। थाना को कमीशन मिला, थाना नहीं पकड़ता था। चौकीदार है, उसको भी कमीशन मिलता है, उसको नहीं पकड़ता। पूरा जानता है, वो भी जानता है कि यहाँ दारू बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है, उसको पूरा मालूम है। कब दारू आता है कब नहीं, तो सब उसको मालूम है। तो जानते हुए भी उसको कमीशन मिल रहा है, वो काहे के लिए पकड़ेगा? उसको पैसा मिल रहा है भाई, उसका मंथली बांधा हुआ है। थाना हो चाहे चौकीदार हो, जो भी सब किसी का मंथली है, इसलिए कोई नहीं पकड़ता था। जो आज ये जो अगर थाना पैसा नहीं लेता, अगर चौकीदार पैसा नहीं लेता, ये दारू नहीं बिकता, इतना बड़ा घटना नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, मैं आपको उनके लड़के से बात करवा रहा हूँ जो रूबरू आपको करवाया था। अभी अभी मेरे दिमाग में एक और बात आया कि मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि अगर इस दारू को रोका नहीं जा सकता तो इंग्लिश दारू ही चालू कर दिया जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, अब कोई मेरे बातों को ना ले कि मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि दारू को ही चालू कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश के ज़माने में इतनी मौतें नहीं होती थी। और अभी अभी आपने बोला था कुछ देर पहले कि दारू जब से बंद है, वो नाम का बंद है, और सबसे ज़्यादा दारू बंदी में ही दारू बिकता था। ये क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, दारू बंदी में ही दारू ज़्यादा बिक रहा है। तो इसका मतलब कि पहले लोगों की मौतें नहीं होती थी इंग्लिश दारू पीने से, और जब से नीतीश बाबू ने बंद किया तब से इस पे कार्रवाई हुआ और जहरीली शराब बिकने लगा, माफिया लोग इस पे जान लेने लगे। यही कहना चाहते हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश्वर यादव। आपके फादर जो गुजर चुके उनका नाम क्या था? महाराज यादव। अच्छा, महाराज जी के, आप महाराज यादव जी के लड़के हैं। आप एक चीज़ बताइए, जो हमारे प्रशासन है, चाहे जो दारू बिकता था उस पर कभी आप लोगों ने मुखिया जी से, चाहे जिला परिषद से, चाहे जो यहाँ की पंचायत समिति है, वार्ड है, जो भी है, वो सब लोग की जानकारी में बिक रहा था? हो ही रहा था, तो उनको जानकारी होगा या नहीं? आप देखिए, आप देख रहे हैं कि इनका आरोप नहीं है, ये आरोप की बात नहीं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के लोग ही इन्वॉल्व है इस धंधे में। गवर्नमेंट के लोग के कहने का मतलब मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो प्रशासनिक व्यक्ति हो, वो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है और प्रशासनिक आदमी भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। एक चीज़ बताइए, जो संजय जायसवाल जी आए थे, उन्होंने आपके लिए क्या सहानुभूति किया? क्या कुछ दिया या कुछ कमेंट किए, कुछ मतलब पास करवाए, कुछ ऐसा है? का आरोप नहीं है, ये आरोप की बात नहीं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के लोग ही इन्वॉल्व है इस धंधे में। गवर्नमेंट के लोग के कहने का मतलब मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो प्रशासनिक व्यक्ति हो, वो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है और प्रशासनिक आदमी भी हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। एक चीज़ बताइए, जो संजय जायसवाल जी आए थे, उन्होंने आपके लिए क्या सहानुभूति किया? क्या कुछ दिया या कुछ कमेंट किए, कुछ मतलब पास करवाए, कुछ ऐसा है? कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके यहाँ छठ व्रत होता है, अब बताइए कितनी घटना अफसोसजनक है। आपके घर भी होता है छठ? होता है। अब बताइए, ये हिंदू महापर्व का, बिहार का ये छठ
पूरा महापर्व है, जो कि वो दिन अब दूर नहीं है कि इंडिया का महापर्व ये बनने जा रहा है। इतने बड़े पर्व के दिन, दिवाली और छठ के दिन 16-16 मौतें एक गांव में होती है, और इस गांव के लोग बता रहे हैं कि प्रशासन को भी ये पता था, यहाँ के नेता लोग को भी पता था, मुखिया को भी पता था, सभी को पता था कि यहाँ दारू बिकता है। माफियाओं से लोग मिले हुए थे, उनको कमीशन जाता था। इस पे क्या हमारी सरकार मौन धारण की हुई है? हमारे पप्पू यादव जी पूर्णिया से चलकर यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ के ना विधायक आए और ना सांसद आए थे। मतलब मैं ये सेंस से नहीं कह रहा हूँ कि ना आए, इन गरीब परिवारों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाया। क्या आपने इस सांसद ने आपके लिए कुछ सहानुभूति दिखाया? वो सहानुभूति बस बोल कर गए, ठीक जी। है। और वो बड़े सांसद है, वो पैसा बांटने थे तो जनता बोल रहा था कि आप किसी को जान ले लीजिए, अगर 5,000 दे दीजिए तो अगर ये तो उचित नहीं है ना। हमने सुना कि यहाँ से सांसद साहब को भगाया गया। हाँ, भगाया लोग, यहाँ की पब्लिक मारने पड़ गई संजय जायसवाल जी के ऊपर। आप ये देखिए कि जहाँ पे 16-16 मौतें हुई है, वहाँ पे वो आके घरों में 500 रुपये दीपावली 5,000 और छठ के लिए, या 5,000 जो भी वो दे रहे थे, जिस पे पब्लिक को बवाल हुआ, पब्लिक का मतलब दिमाग गर्म हुआ। आम जनता है, जब ये उखड़ती है तो किसी के बस की नहीं होती है। संजय जायसवाल जी को यहाँ से जिस कदम से आए थे उसी तरह से भागना पड़ा। हमने सुना और पता लगाया कि यहाँ की पब्लिक बहुत हावी हो गई थी, अग्रेसिव हो गई थी, कुछ भी हो सकता था। ये सही बात था ये सही बात है। कि उनको अपना गाड़ी लेकर भागे थे। यहाँ से भागना पड़ा, तो उधर गए थे, उधर उनको भागना पड़ गया। क्या कि सब लोग बोल रहा था कि मान चलिए अगर किसी के जान ले लीजिए, अगर 5,000 रुपये दे दीजिए, तो ये बात सही नहीं है। अगर ये काम अगर पहले किए रहते, अगर प्रशासन चार्ज किए रहते, ये मौत होता नहीं, आपको ये पैसा देना नहीं पड़ता, ठीक है। उधर से उसको अपना भागना पड़ा, सब लोग भिड़ गए, उधर जी। सब हंगामा हो गया। मैं समझ गया। अब आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज के साथ AK सिंह का जमीनी हकीकत रिपोर्ट, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको 1500 रुपये भेजवाए थे। कौन? यहाँ के मंत्री नारायण शाह। अच्छा, जो यहाँ के मंत्री हैं, हाँ। नारायण साहब मंत्री हैं यहाँ। हाँ, मंत्री किस विधायक विधायक भी है। पूरा भारत का मंत्री है। अच्छा, भारत दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।